गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 1.2 है, जो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, शो बाय एन एग्जाम्पल शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या कह रहे हैं, आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जहां आप बी और सी की पहले क्रॉस करो, जो आंसर आएगा उसकी क्रॉस लो ए के साथ, या फिर आप ए की क्रॉस लो बी के साथ और जो आंसर आएगा उसकी क्रॉस लो किसके साथ, सी के साथ, और जहां ये दोनों चीजें जो हैं इक्वल ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है। तो सबसे पहले तो सपोज हमने ये ले लिया है, सपोज ए वेक्टर जो है मान लो ये ले लिया है i-2j, ठीक है, और प्लस में 3k, और जो बी वेक्टर है सपोज दिस इज 2i प्लस 3j प्लस में 4k, ठीक है, और जो सी वेक्टर है सपोज हमने ले लिया है i कैप। ठीक है, सबसे पहले हम बी क्रॉस सी ये जो चीजें समझने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जियोजेब्रा की हेल्प से क्या ये चीजें इक्वल है भी या नहीं, देन हम इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप ए वेक्टर ड्रॉ करो। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट आप देख सकते हो कि कितने होंगे, 1 -2 और 3, ठीक है, और जो बी वेक्टर है इसके कंपोनेंट है 2 3 4, और जो सी वेक्टर है इसके कंपोनेंट है 1 0 0। सबसे पहले हम निकालते हैं सपोज ए क्रॉस बी। ठीक है, तो जियोजेब्रा की हेल्प से सबसे पहले हम इन वेक्टर को ट्रेस करते हैं। तो पहला वेक्टर आपको दिया हुआ है 1 -2 3, ठीक है, हमने लिया 1 -2 और 3 कॉमा -2 3। तो सबसे पहले ये पॉइंट रेस हुआ है, देन अब इसकी हेल्प से हम वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, मतलब हमें स्मॉल ए वेक्टर निकालना है। तो आप देख सकते हो जो ब्लैक वाली लाइन आई है, मतलब जो ये वाला जो वेक्टर आया है दिस इज आपका ए वेक्टर है। ठीक है, यहाँ हम इसको ए नाम दे देते हैं क्योंकि हमने एग्जाम्पल में इसको ए नाम दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका नाम लिखा हुआ है। सो दिस इज आपने क्या ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, बी वेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं। जो बी वेक्टर है इसके कंपोनेंट क्या है, 2 3 4, ठीक है। तो बी वेक्टर के लिए सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं 2 3 4, ठीक है, और इसकी हेल्प से अब हम एक वेक्टर जनरेट करेंगे, वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया बी पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो इसका हम कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वेक्टर है, जो ये वेक्टर आया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर। तो ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, अब हमें क्या चाहिए, सी वेक्टर चाहिए। तो सी वेक्टर क्या है, आई कैप, यानी इसके कंपोनेंट है 1 0 0, ठीक है। तो आपको सी वेक्टर बनाना है। सबसे पहले आप पॉइंट ट्रेस करो, ठीक है। तो वेक्टर सी पॉइंट से क्रॉस होता हुआ, तो आपका जो ये आ गया है, ये वाला जो वेक्टर है दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है येलो कलर में, ये हो गया सी वेक्टर, इसको इन्होंने नाम दे दिया यू, हम इसको सी वेक्टर नाम दे रहे हैं। तो ये जो वेक्टर हो गया है ये हो गया आपका सी वेक्टर। तो ए वेक्टर आ गया ब्लैक में, ऑरेंज में है आपका बी, और ये जो है आपका सी वेक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ देखो हमें क्या निकालने हैं, बी क्रॉस सी निकालना है। तो बी क्रॉस सी निकालते हैं हम, क्रॉस बी और सी, ठीक है। तो बी क्रॉस सी आप देख सकते हो ये वाली आई है, इसको इन्होंने नाम दे रखा है यहाँ पर यू, ठीक है। जो बी क्रॉस सी आया है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, इस वेक्टर का इन्होंने नाम रख दिया है यू वेक्टर, ठीक है। तो बी क्रॉस सी आपको विजिबल होगा यहाँ यू वेक्टर। इसका भी एक बार कलर चेंज करते हैं,
जो आपको नीचे वेक्टर दिख रहा है u वेक्टर जो है दिस इज b क्रॉस c, और जो येलो में है c वेक्टर, ब्लैक में है आपका a वेक्टर और ऑरेंज में है आपका दिस इज b वेक्टर। ठीक है, तो b क्रॉस c निकल गया, यानी जो आंसर निकला है b क्रॉस c उसे इन्होंने नाम दे रखा है क्या, u। अब हमें a क्रॉस b क्रॉस c चाहिए, तो a क्रॉस b क्रॉस c यानी ये हो गया a क्रॉस u चाहिए। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं a क्रॉस u को, a क्रॉस u को क्रॉस a और u। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपको ये ग्रीन वेक्टर दिख रहा है दिस इज क्या हो गया है, a क्रॉस b क्रॉस c हो गया। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो दिस इज a क्रॉस b क्रॉस c, यानी जो ये है इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया है, v वेक्टर दे दिया है। अब हमें क्या निकालना है, एक तो a क्रॉस b निकालना है, तो सबसे पहले हम a क्रॉस b निकालते हैं। तो आप a क्रॉस b निकालो, क्रॉस a और b की। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं हम, कलर। तो ये जो पिंक वेक्टर आया है दिस इज क्या है आपका a क्रॉस b आया है। ठीक है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, w, यानी जो ये है w। अब हमें क्या चाहिए, w क्रॉस c चाहिए, w क्रॉस c, क्रॉस w और c। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो जो ये d वेक्टर है, d वेक्टर आप देख सकते हो, जो d वेक्टर है इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, दिस इज a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, ये जो फाइनल आंसर आया है इसको इन्होंने नाम दे दिया है d वेक्टर। तो ये जो था आपका क्या नाम दिया था इसको, v वेक्टर, और जो ये है इसको क्या नाम दिया है, d वेक्टर। अब हम सबसे पहले v और d के बीच में एंगल निकालते हैं। तो एंगल बिटवीन, एंगल, ठीक है, आप निकाल रहे हो किसके बीच में, एक तो जो v आया है और एक आपका d वेक्टर आया है। ठीक है, तो आप एंगल निकालोगे तो एंगल आप यहां देखो कितना है, 76.78 डिग्री। देखो जो v वेक्टर है ये वाला है और जो d वेक्टर है वो डार्क ग्रीन है, और दोनों के बीच में एंगल आपको यहाँ दिख रहा होगा वो कितना है, 76.78 डिग्री है। यानी ना तो 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है, यानी सबसे पहले ये दोनों वेक्टर्स जो है पैरेलल ही नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो दोनों वेक्टर्स इक्वल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल होने के लिए सबसे पहले उनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी वो पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स ही नहीं है तो हम इक्वल वेक्टर्स के बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो जो ये आया है दीज आर नॉट इक्वल इन दिस केस, लेकिन हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसका करते हैं प्रूव। अभी हमने जियोजेब्रा की हेल्प से समझा है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली साइड निकालते हैं, यानी सबसे पहले हम b क्रॉस c निकालते हैं। तो b क्रॉस c हो गया आपका i j k। b के कंपोनेंट लिखो, b के कंपोनेंट है 2 3 4, और जो c के कंपोनेंट है वो है 1 0 0। ठीक है, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये आंसर आ जाएगा 4j माइनस 3k कैप। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। अब हमें चाहिए a क्रॉस b क्रॉस c। तो देखो a क्रॉस b क्रॉस c कितना आ जाएगा, i j k। a के कंपोनेंट क्या है, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, ये हो जाएगा 0 4 माइनस 3। ठीक है, इसे आप सोल्व कर सकते हो जाएगा i, और ये हो जाएगा 6, माइनस में हो जाएगा 12, माइनस में हो जाएगा j कैप, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा k कैप, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया माइनस का 6i प्लस 3j और प्लस कितना हो गया है 4k। ठीक है, अब हम दूसरा वेक्टर निकालते हैं, दैट इज जो a क्रॉस b क्रॉस c है। तो a क्रॉस b चाहिए सबसे पहले, i
जे के। ए के कंपोनेंट है 1 माइनस 2 3, ठीक है, और बी के कंपोनेंट है 2 3 4। इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो गया i माइनस 8 माइनस 9, माइनस में j, और ये हो गया 4 माइनस में 6 प्लस k, और ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा माइनस का 17 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस में 7 k कैप। अब आपको क्या चाहिए, a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा i j k माइनस 17 2 7 1 0 0, यानी इसका आंसर आ जाएगा दिस इज 7j माइनस में 2 k कैप। तो आप देख सकते हो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, यानी आपका इन पर्टिकुलर a क्रॉस b क्रॉस c दिस इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है। ये हमने जियोजेब्रा की हेल्प से समझा, लेकिन हमें इसका प्रूफ चाहिए था तो इसको हमने प्रूफ भी कर दिया। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपकी बुक में जो स्टेटमेंट है, आपकी बुक में स्टेटमेंट क्या दी हुई है, कह रहे कि शो करो, शो दैट a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है, दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c if and only if a and c are collinear, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ये दोनों क्रॉस इक्वल हो जाएंगी कब, अगर a और c कोलिनियर होंगी, एंड कन्वर्स, अगर a और c कोलिनियर है तो ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगी, इक्वल होगी। बुक में ये स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट बुक में मेंशन की हुई है इसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। कैसे, जैसे कि आप एक वेक्टर लो, सपोज i वेक्टर ले लिया और एक j ले लिया और एक k कैप ले लिया, ठीक है, यानी जो a वेक्टर है दिस इज i कैप, ठीक है, और जो b वेक्टर है दिस इज j वेक्टर j कैप, और जो c वेक्टर है दिस इज k कैप, ठीक है। हमने a b c वेक्टर ले लिए। अब आप सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड उठाओ, ठीक है, देखो आप ये देखो a और c जो है वो कोलिनियर नहीं है, दीज आर नॉन कोलिनियर। अब हम चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, अगर कोलिनियर नहीं है तो क्रॉस भी इक्वल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि अगर कोलिनियर है तो ही इक्वल है, और इक्वल है तो कोलिनियर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये यहाँ से ये पता चल गया जो a वेक्टर है और जो c वेक्टर है वो कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले हम अब इसकी लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं, यानी हमें क्या मिलना चाहिए, ये जो है वो क्रॉस जो आंसर आ रहा है ये इक्वल नहीं आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड निकाला तो a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है, तो ये कितना हो गया a क्रॉस b क्रॉस c यानी j क्रॉस k, ठीक है। देखो j और k के परपेंडिकुलर हमें पता है कि कौन सा मिलेगा, i कैप, ठीक है। आपका जो ये है दिस इज i, ठीक, मान लो ये आपका j है और जो ये है आपका सपोज k कैप है, ठीक है। तो j क्रॉस k हमें पता है दिस इज i कैप, और a वेक्टर भी कितना दिया हुआ है i कैप, तो i क्रॉस i ये हमें पता है दिस इज 0 वेक्टर, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड कितनी आई, a क्रॉस b क्रॉस c, यानी ये क्या बनेगी, दिस इज i क्रॉस j क्रॉस k, i क्रॉस j होता है आपका k कैप, दिस इज k कैप क्रॉस k कैप, ये भी कितना आ गया 0 वेक्टर। तो देखो इस केस के अंदर ये दोनों चीज क्या है, इक्वल है, लेकिन a और c जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ स्टेटमेंट में गड़बड़ दी हुई है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी जो बुक में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो रॉन्ग है, इसके अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो जरूरी नहीं कि अगर मतलब ये क्रॉस इक्वल आए तो a और c कोलिनियर ही होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हमने यहाँ से देखा है a और c जो है वो कोलिनियर नहीं है, जबकि इनकी जो दोनों की क्रॉस है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो चेंजेस क्या होंगे। अगर हम ये ले, सबसे पहले तो आपको ये मेंशन होना चाहिए कि a b c जो है हम ले रहे हैं नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। पहली जो चीज है ये दी होनी चाहिए कि जो तीनों वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, आपके नॉन जीरो वेक्टर्स दिए हुए हैं।
ठीक है। फिर A क्रॉस B क्रॉस C जो है वो बराबर तो हो जाएगी किसके, A क्रॉस B क्रॉस C के। लेकिन कब, अगर ये कंडीशन दिया हो कि A B के परपेंडिकुलर नहीं है और A जो है वो C के भी, जो B है वो C के भी परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आपको ये कंडीशन दे दी जाए जो A वेक्टर है B वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है और जो B वेक्टर है वो C वेक्टर के भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप कह सकते हो कि A क्रॉस B क्रॉस C दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C होगा इफ एंड ओनली इफ A एंड C आर कोलिनियर। ठीक है। अगर ये आपको कंडीशन नहीं दी गई तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके जीरो वेक्टर्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये आपकी जो क्रॉस है वैसे ही इक्वल आ जाएगी, तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस है कि दो जीरो वेक्टर्स लोगे वो कोलिनियर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमें नॉन जीरो के लिए प्रूव करनी है, तो सबसे पहले आपको जो तीनों वेक्टर्स हैं वो कैसे दी होनी चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर्स दी होने चाहिए। और जो A है वो परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए B वेक्टर की, और B वेक्टर जो है परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए किसके, C वेक्टर के लिए, C वेक्टर पर। तो ये दोनों क्रॉस इक्वल हो जाएंगी कब, अगर A और C कोलिनियर हैं, एंड कन्वर्स अगर A और C कोलिनियर हैं तो दोनों की क्रॉस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो सबसे पहले मान लिया, फर्स्ट हमने मान लिया कि A क्रॉस B क्रॉस C दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट A एंड C आर कोलिनियर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, अब A और जो C हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग देखो। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, बीच वाला बाहर आ जाता है, जो बच गए हैं, बच कौन गए, A और C वेक्टर, उनकी डॉट हो जाएगी। ठीक है, माइनस में जो ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट में B के अलावा जो रह गया, रह कौन गया, A वेक्टर, तो जो बच गए यानी B और C बच गए, इनकी क्या हो जाएगी, डॉट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूला, बीच वाला बाहर, जो बच गए हैं उनकी डॉट। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका जो ब्रैकेट में है दैट इज जो C वेक्टर, और जो बच गए हैं उनकी डॉट। ठीक है, तो ये हो गया A डॉट C B वेक्टर माइनस B डॉट C A वेक्टर, दिस इज A डॉट C B वेक्टर और माइनस में A डॉट B, और ये हो गया C वेक्टर। तो देखो ये दोनों चीजें क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, इसका मीनिंग हो गया दिस इज इक्वल टू A डॉट B C वेक्टर माइनस में B डॉट C A वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। ठीक है, हमें पता है कि जो बीच वाला होता है वो पहले आता है, यानी जो C वेक्टर है। ठीक है, फिर आता है उसके साथ जो ब्रैकेट में हो, ब्रैकेट में कौन है, यानी A। ठीक है, तो यानी A। ठीक है, और जो बच गया है, बच कौन गया, B वेक्टर। आंसर कितना आ गया, जीरो। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, बीच वाला एज इट इज, जो बच गए हैं उनकी डॉट, माइनस में जो ब्रैकेट में है जो बच गए हैं उनकी डॉट हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इतना आंसर आ जाएगा। और जो ये चीज है, यानी इसका मीनिंग हो गया A क्रॉस C क्रॉस B इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से ये आ गया है A क्रॉस C क्रॉस B इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। सही है, यहाँ ये वेक्टर आएगा, ये ध्यान रखना। अगेन क्रॉस जीरो आने के केस तीन हो सकते हैं, या तो A जीरो हो जाए, या फिर क्या हो जाए, C जीरो हो जाए, या फिर क्या हो जाए, A और जो C है वो क्या हो जाए, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अगेन आपका A कैसा दिया हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर्स, जो C है वो भी आपका कैसा दिया हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब A और C को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो A और C क्या हो गए हैं, पैरेलल वेक्टर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। नाउ द सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट देखो हमने क्या मान लिया, मान लो आपके जो वेक्टर्स हैं, सपोज A एंड C, सपोज A एंड C जो वेक्टर्स हैं,
अब कन्वर्स के लिए मान लो ए और सी जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो सी वेक्टर है कुछ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर के बराबर हो गया। ठीक है, तो मान लो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए क्रॉस बी होगा क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड उठाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी कितनी बनी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो इसका मीनिंग सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, बीच वाला बाहर, जो बच गए उनकी डॉट यानी ए डॉट सी, माइनस में जो ब्रैकेट में है दैट इज जो ए वेक्टर, और जो बच गए यानी बी डॉट सी। अब देखो ए डॉट सी, आप सी की वैल्यू रख दो, दिस इज डॉट लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, माइनस में बी डॉट सी, और ये हो गया है सी की वैल्यू रख दो, लैम्डा यहाँ पर आएगा बी डॉट लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और ये हो गया ए वेक्टर। तो देखो यहाँ से लैम्डा बाहर आ गया और ये हो गया ए डॉट ए बी वेक्टर, माइनस में लैम्डा स्केलर अगेन बाहर आ गया है, ये हो गया बी डॉट ए और ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया आपकी लेफ्ट साइड। अब हम राइट साइड निकालते हैं, तो राइट साइड क्या दी हुई है आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये पता है हमें बीच वाला बाहर, ठीक है, जो बच गए उनकी डॉट ए डॉट सी, माइनस में जो ब्रैकेट में है दैट इज जो सी वेक्टर है, और जो बच गए हैं यानी ए डॉट बी। सी की वैल्यू रख दो, ए डॉट लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर, माइनस ए डॉट बी, और ये हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये हो चुका है, तो ये कितना आ गया, लैम्डा बाहर, और ये हो जाएगा ए डॉट ए, ठीक है, बी वेक्टर माइनस लैम्डा ए डॉट बी, और आपका हो गया है ए वेक्टर। तो देखो आप दोनों चीजें इक्वल है, यानी लैम्डा ए डॉट ए बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट ए बी वेक्टर माइनस लैम्डा ए डॉट बी ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी डॉट ए वेक्टर। अब हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूट करती है, यानी बी डॉट ए करो या ए डॉट बी करो, आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी करो फिर क्रॉस सी करो, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करो, आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यानी जो आपकी बुक में स्टेटमेंट दी हुई थी उसमें कुछ चेंजेस के साथ ही ये रिजल्ट होल्ड करेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो ओवरऑल हमारा ये तो मिला ही है कि ए क्रॉस सी जो है वो क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, आपका 0 आएगा। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। ठीक है, फिर हमने इसका फॉर्मूला खोला तो ये हो जाएगा सी वेक्टर, और ये बन जाएगा आपका ए डॉट बी वेक्टर, माइनस में क्या हो जाएगा, दिस इज ए वेक्टर, और ये हो जाएगा सी डॉट बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 वेक्टर। तो यानी ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू सी डॉट बी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आप सोचो ए वेक्टर को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर बाय में सी डॉट बी वेक्टर। ये आप तभी लिख पाओगे, देखो ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तभी लिख पाओगे जब ये डिवीजन जो है सबसे पहले डिफाइंड होगी। अगर आपका ए डॉट बी जो है नॉन जीरो हो, फाइनाइट हो, तो सी डॉट बी को क्या होना पड़ेगा, दिस इज नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, यानी बी और सी जो है परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, क्योंकि बी और सी परपेंडिकुलर होते ही ये 0 आ जाएगा, और ये 0 आने का मतलब जो है ऑब्वियस है कि कितना आ जाएगा, ये जो सी डॉट बी ये जो 0 आएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। सेम आप सी वेक्टर को सी डॉट बी बाय में ए डॉट बी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर तभी लिख पाओगे जब आपका ए डॉट बी भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई कि जो ए है वो बी के भी परपेंडिकुलर नहीं है, और जो बी वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर नहीं है, और जो बी वेक्टर है वो सी के भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब हम इसी एग्जाम्पल की एक साइड को जियोजेब्रा की हेल्प से और समझते हैं। सबसे पहले हम जो वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, इन्हें ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर ट्रेस कर दिया है, तो आपको ये वेक्टर दिख रहा होगा, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर हमने बी ले लिया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा जो ये बी वेक्टर है।
ठीक है, इसकी नीचे की साइड डायरेक्शन है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक, फिर हमने सी वेक्टर ड्रॉ कर लिया। आपका जो पिंक वेक्टर है वो सी वेक्टर है। जो सी वेक्टर है वो स्केलर मल्टीपल आ रहा है किसके, ए के। सी जो है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। सी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, यानी जो सी और ए वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। तो आपको यहां दिख रहा होगा दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गए कोलिनियर वेक्टर्स। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, और जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसे अब हम समझते हैं। सबसे पहले हमने बी क्रॉस सी निकाला, तो बी क्रॉस सी देखो आपका जो है यू वेक्टर आया है बी क्रॉस सी। अब हमें चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब यहां देखो ग्रीन कलर में जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी आया, जो ग्रीन वाला वेक्टर है दैट इज जो ये वाला वेक्टर है, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी ये वाली साइड, दिस इज वी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट है W निकालना है। सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो A क्रॉस B को W नाम दे रखा है, तो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं। तो देखो A क्रॉस B, A क्रॉस B आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला वेक्टर है, ये जो ये वाला वेक्टर है दिस इज W वेक्टर। ठीक है, आपको यहाँ W बना भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज W वेक्टर। तो ये हो गया A क्रॉस B। अब जो A क्रॉस B आया है उसकी हमें क्रॉस किसके साथ लेनी है, C के साथ, तो इसकी क्रॉस लेंगे C के साथ। तो देखो ये जो वेक्टर है दिस इज D वेक्टर, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C। आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं इसको हटा रही हूं आपको ग्रीन वेक्टर दिख रहे हैं, और जैसे ही हम ये लगा रहे हैं आपको ये D वेक्टर दिख रहा है, यानी जो D वेक्टर है और जो आपका V वेक्टर है वो एक ही लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो D वेक्टर है ये हटा दिया, आपको ग्रीन दिखेगा, और जैसे ये लगाएंगे ये आपका ब्राउन हो जाएगा, यानी जो V वेक्टर है और जो D वेक्टर है दीज आर सेम वेक्टर। देखो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, और आप देख सकोगे कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा अगर हम छोटे वेक्टर्स लेंगे तो। ठीक है, यहाँ आप देख लो दिस इज वी वेक्टर, अगर हम डी हटा दें दिस इज आपका ये वी वेक्टर बन जाएगा, और अगर हम वी वेक्टर हटाने की जगह यहाँ डी ले लें तो ये आपका डी हो जाएगा, यानी जो वी और डी है आपके दीज आर इक्वल वेक्टर्स। तो ये था आपका सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तो अब हम इसका थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको शो करना है कि जो A क्रॉस B क्रॉस C है प्लस B क्रॉस C क्रॉस A है प्लस C क्रॉस A क्रॉस B है, दिस इज ए जीरो वेक्टर। सबसे पहले हम इसे प्रूव करते हैं, देन हम जियोजेब्रा की हेल्प से और देखेंगे। सबसे पहले आप सोल्व करो A क्रॉस B क्रॉस C को। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, बीच वाला बार दैट इज जो B वेक्टर है वो बार आ जाएगा, जो बच गए यानी A और C बच गए इसकी क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगी, माइनस में जो ब्रैकेट में रह गया है यानी जो C वेक्टर है वो बाहर आ जाएगा, और जो वेक्टर्स बच गए दैट इज जो A और B आएंगे उनकी क्या हो जाएगी, डॉट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, B क्रॉस C क्रॉस A। ठीक है, तो इसमें भी फॉर्मूला लगा दो, यानी जो C वेक्टर है वो बाहर आ गया, जो B और A बच गए इनकी क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगी, माइनस में जो ब्रैकेट में है दैट इज जो A वेक्टर है और ये बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा, B डॉट C हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, C क्रॉस A क्रॉस B निकालना है, तो C क्रॉस A क्रॉस B निकालोगे तो A वेक्टर आपका बाहर आ जाएगा, C और B की क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगी, माइनस में क्या हो जाएगा, B वेक्टर बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, C डॉट A हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तो इन तीनों को आप ऐड कर दो। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे देखो ये क्या बनेगा, A डॉट C B वेक्टर है, तो आपको सबसे पहले A डॉट C B वेक्टर देखना है। तो ये A डॉट C कहो या C डॉट A कहो, दोनों क्या है, सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो A डॉट B C वेक्टर, तो B डॉट A या A डॉट B दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो A डॉट B C वेक्टर ये है माइनस का और ये क्या है, प्लस का, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा।
जाएगा। सेम आपका ये बी डॉट सी ए वेक्टर हो गया और ये बी डॉट सी आपका ए वेक्टर हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। अब हम इसको सबसे पहले जियोजेब्रा की हेल्प से और देखते हैं कि क्या ये 0 वेक्टर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम 3 वेक्टर्स लेते हैं। सपोज आपने ए बी सी वेक्टर लिया है, तो पहला वेक्टर हमने ए वेक्टर ले लिया है जो कि ब्लैक जो वेक्टर है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये वाला वेक्टर जो है, जो ये वाला वेक्टर है ये ए वेक्टर है। अब हम बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो बी वेक्टर आप देखो यहाँ आपको नीचे देखने को मिलेगा, जो ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसका कलर, तो ये बी वेक्टर हो गया। अब हम सी वेक्टर और देखते हैं, तो सी वेक्टर और ड्रॉ करते हैं। तो जो ये वाला वेक्टर आया है, मतलब जो ये वाला वेक्टर आया है वो सी आ गया। तो ये आपका ए है, ये बी है और ये कितना है, सी वेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वाली चीज निकालते हैं। मान लो इसको हमने नाम दे दिया यू वेक्टर। तो सबसे पहले हम ये यू वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो जो येलो वाला जो वेक्टर है, आप येलो वाला वेक्टर देख सकते हो, दिस इज ए यू वेक्टर, ठीक है। नीचे की जो साइड है दिस इज आपका यू वेक्टर, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया है। अब हम निकालते हैं बी क्रॉस सी क्रॉस ए, दैट इज जो ये वाला वेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं सपोज दिस इज ए वी वेक्टर, ठीक है। वी वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये वी वेक्टर आ गया आपका, जो ये वाला वेक्टर है दिस इज वी वेक्टर, ठीक है। जो ये वाला वेक्टर है आपका क्या है, वी वेक्टर, ठीक है। तो ये वी वेक्टर आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, दिस इज सपोज सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको हमने नाम दे दिया है डब्ल्यू वेक्टर। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है, आप यहाँ देख सकते हो जो ग्रीन वाला कलर है, ठीक है, जो ग्रीन कलर है। तो देखो ये जो ग्रीन कलर में जो वेक्टर आया है दिस इज डब्ल्यू वेक्टर। तो सबसे पहले हमने यू निकाला, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर हमने निकाला बी क्रॉस सी क्रॉस ए, फिर हमने निकाला सी क्रॉस आपका जो था ये सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये ग्रीन वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, इन तीनों का सम, इन तीनों का हम सम देखेंगे कि वो कितना आएगा आपका 0 वेक्टर। तो सबसे पहले हम इन तीनों का सम निकालते हैं। तो अब हम इनका सम निकालते हैं। तो ये जो आपका ग्रीन वेक्टर था, येलो वेक्टर था और जो ये वी वेक्टर था, इन तीनों का अब हम सम निकालेंगे। जो सम आया है आप देख सकते हो यहाँ जो डी लिखा हुआ है, डी, ठीक है। जो ये सम है वो आ गया आपका डी वेक्टर, 0 वेक्टर। तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हो, जो डी वेक्टर आया है, डी वेक्टर, ठीक है। आंसर इसका जो है वो क्या है, 0 वेक्टर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको विजिबल होंगे, ठीक है, या आप चेक भी कर सकते हो, थर्ड कोऑर्डिनेट इसका विजिबल नहीं है। -4 -1 -5 +5 कितना आ गया है, 0 वेक्टर आ गया है। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है, आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है और फिर चेक करना है जो ये आंसर आया है, मतलब जो ये वेक्टर आया है, जो ये वेक्टर आया है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और वो बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम ये जो क्रॉस आई है इसको सोल्व करते हैं। तो बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका मीनिंग था बी वेक्टर बाहर और ए और सी की क्या हो जाएगी, डॉट, ठीक है। माइनस में सी वेक्टर बाहर और ए और बी की क्या हो जाएगी, डॉट। तो देखो ए और सी की आप डॉट निकाल सकते हो। ए और सी की डॉट कितनी आ जाएगी, 2, माइनस में 3 और प्लस में कितना आ जाएगा, 4, आई थिंक 3 आ गई है, दैट इज 3 बी वेक्टर। माइनस में ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी कितना आ गया, 2, ठीक है, प्लस में कितना आ गया, 3, माइनस में 4 यानी +1 आ गया है, दैट इज सी वेक्टर आ गया है। तो 3b यानी वैल्यू रख दो 3 टाइम्स ऑफ i प्लस जे माइनस के वेक्टर, माइनस में c वेक्टर दैट इज i माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है। तो देखो 3i माइनस i, दिस इज 2i कैप, 3j प्लस j कैप दैट इज 4j कैप माइनस 3k कैप माइनस k कैप, यानी कितना हो गया, माइनस का 4k कैप आ गया। तो ये आ गया आपका a क्रॉस b क्रॉस, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या a क्रॉस b क्रॉस c जो है वो a के परपेंडिकुलर है या नहीं। a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है।
परपेंडिकुलर के लिए याद हो आपको, अगर दो वेक्टर्स की डॉट जीरो दी हो, ठीक है, तो ई भी अगर नॉन जीरो हो और एफ भी आपका क्या हो, नॉन जीरो हो, और डॉट जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ई और एफ क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी डॉट ए के साथ सबसे पहले तो जीरो आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी डॉट निकालते हैं। इसकी वैल्यू रखो, कितना है, 2i प्लस में 4j माइनस 4k कैप, ठीक है। डॉट निकालोगे किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ डॉट निकालो, दैट इज 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। डॉट आ जाएगी 4 प्लस 12 माइनस का 16, यानी डॉट तो डेफिनेटली जीरो आ गई। अब देखो, अगर ये भी नॉन जीरो हो, ये भी नॉन जीरो हो, तो डॉट जीरो होने का मतलब ये हो जाएगा कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आया है वो ए के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो देख सकते हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये नॉन जीरो है, ए वेक्टर भी आपका क्या है, नॉन जीरो, डॉट जीरो है, तो डॉट जीरो होने का मतलब ये ए के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमें शो करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो बी के भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो बी क्रॉस सी के भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यही हमें आई थिंक प्रूव करना है कि ये बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें शो करना है इनकी डॉट जीरो होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। तो बी क्रॉस सी निकालते हैं, बी क्रॉस सी दिस इज इक्वल टू आई जे के। अब आपको बी के कंपोनेंट्स लिखने हैं, बी के कंपोनेंट्स हो गए 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। नाउ द सी के कंपोनेंट, सी के कंपोनेंट हो गए 1 माइनस 1 1, ठीक है। इसे हम सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस का j 1 प्लस 1 प्लस के, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1। आई थिंक आंसर आ जाएगा माइनस 2j कैप माइनस का 2k कैप। अदरवाइज आप कैलकुलेशन सोल्व करके देख सकते हो। अब हमें चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी और डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका आया था 2i प्लस 4j माइनस 4k, 2i प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। डॉट हो गया है माइनस 2j माइनस का 2k कैप। आप इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 8 यानी जीरो आ गया, ठीक है। ऑब्वियस है ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो आ रहे हैं, डॉट जीरो है, डॉट जीरो होने का मतलब ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस क्वेश्चन में जस्ट हमें एक तो ये क्रॉस निकालनी थी, फिर हमें वेरीफाई करना था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये था आपका फोर्थ एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब देखो पांचवा एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, आपको 3 यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो लिख लो कि यूनिट वेक्टर का मीनिंग इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आएगा, ए का, बी का और सी का, तीनों का ही मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसका भी हम फॉर्मूला खोल देते हैं, बी वेक्टर बाहर, ए डॉट सी आ जाएगी, माइनस में क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बाहर और ए डॉट बी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यानी आपको 1/2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के बराबर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल्स, एंगल्स निकालने किस किस के बीच में, विच ए मेक्स विद बी। सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, देन ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, जहां जो बी वेक्टर है वो सी वेक्टर के पैरेलल नहीं है। सबसे पहले देखो, अगर आपको बी वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल दे दिए जाते तो क्या होता, मान लो अगर बी और सी वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब बी क्रॉस सी वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, डेफिनेटली जीरो वेक्टर होना पड़ेगा। यानी जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो क्या बन जाता है, ए क्रॉस जीरो वेक्टर बन जाता है, यानी ये आ जाता है जीरो वेक्टर। लेकिन ये किसके बराबर दिया हुआ है, 1/2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब बी वेक्टर को जीरो होना पड़ता। और जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो है वो कभी भी जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही जीरो होता है। यहाँ पर वेक्टर आएगा, ठीक है, जो जीरो वेक्टर है हमेशा इसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, जबकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा।
तो इसलिए आपका बी और सी जो है पैरेलल नहीं दिए हुए, क्योंकि बी और सी पैरेलल होते ही ये कंडीशन जो है आपकी क्या हो जाती, फेल हो जाती। ठीक है, तो ये इतना समझ आ गया कि बी पैरेलल क्यों नहीं है सी के, इसका लॉजिक क्या है। अब आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। हमें ये पता है कि ए डॉट बी अगर मैं करूं तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल, मान लो ए और बी के बीच में जो एंगल है, ए और बी के बीच में जो एंगल है, सपोज दिस इज थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड मुझे पता है कि 1 है, क्योंकि ए कैसा यूनिट वेक्टर। बी का मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है कि 1 है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है। तो यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा के बराबर। यानी अगर मेरा ए डॉट बी निकल गया ना, तो ऑब्वियस है कि कोस थीटा निकल गया, यानी थीटा निकल गया, यानी ए और बी के बीच में एंगल आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर ए डॉट सी कर दिया जाए, ए डॉट सी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, मान लो ए और सी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, सपोज दिस इज 5। ठीक है, तो ये ए वेक्टर कैसे यूनिट, सी भी यूनिट, यानी मैग्नीट्यूड 1 आ गया, यानी ये बन जाता कोस ऑफ 5, यानी ए और सी के बीच में एंगल निकल जाएगा। कब, अगर ए और डॉट सी सोल्व हो जाए। तो देखो ये आ गया है ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो अब ये देखो, अगर हम b के कोफिशिएंट एक साइड कर लें तो b वेक्टर के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, a डॉट सी माइनस 1/2, और c वेक्टर को हम उस साइड ले जाएं तो दिस इज इक्वल टू a डॉट बी इंटू सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो c वेक्टर की वैल्यू है वो आ जाएगी a डॉट सी माइनस में 1/2 अपोन में क्या आ जाएगा, a डॉट b आ जाएगा। यानी जो c वेक्टर है दिस इज इक्वल टू a डॉट सी माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ v वेक्टर अपोन में क्या हो जाएगा, a डॉट b वेक्टर हो जाएगा। अगर आपके a और b परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब जो c वेक्टर है दिस इज ए स्केलर टाइम ऑफ b वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि a डॉट सी माइनस 1/2 जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और a डॉट b भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी जो c वेक्टर है दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर आ गया, यानी एक स्केलर मल्टीपल आ गया b वेक्टर का। यानी b और c कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, जबकि b और c पैरेलल नहीं है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो ये आ गया कि a डॉट b आपका डेफिनेटली क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। यानी a और b के बीच में एंगल आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री, क्योंकि a भी नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। सेम अगर आप क्या करो, c के कोफिशिएंट, मतलब अब आप b की वैल्यू निकालो। देखो b वेक्टर को हम लिख सकते हैं a डॉट b, ठीक है, बाय में a डॉट सी माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ c वेक्टर्स लिख सकते हैं। सही है, अगर आपका a डॉट सी माइनस 1/2 नॉन जीरो होता है तो b वेक्टर यानी एक स्केलर मल्टीपल हो गया किसका, c वेक्टर का। यानी b और c वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, जबकि b और c पैरेलल नहीं दिए हुए। इसका मतलब a डॉट सी माइनस 1/2 को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी जो a डॉट सी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसका मतलब a डॉट सी को किसके बराबर होना पड़ेगा, 1/2 के बराबर होना पड़ेगा। तो a डॉट b कितना आएगा, 0। तो यहाँ से इतना तय हो गया कि a डॉट जो c है, a डॉट जो c है दिस इज इक्वल टू 1/2 आ गया। यानी कोस फाई कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इसका मतलब फाई को कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री। ठीक है, यानी π/3 आ गया। यानी a और c के बीच में एंगल कितना हो गया, π/3 हो गया। ठीक, अब a डॉट b देखो कितना आया है, 0 आया है, यानी कोस थीटा 0 आ गया। कोस थीटा 0 आने का मतलब थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री, यानी a वेक्टर और b वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो ये था आपका 5th एग्जाम्पल, जहां आपको जस्ट यूनिट वेक्टर्स दिए हुए थे और a और b के बीच में एंगल और a और c के बीच में एंगल निकालने थे। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, देखो आपको 6th एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं। पहला पार्ट कहते हैं कि आपको a क्रॉस b क्रॉस c और c क्रॉस a दिए हुए हैं। कहते हैं कि ये तीनों नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। कब, अगर a b c नॉन कोप्लेनर हो। कहते हैं कि अगर a b c नॉन कोप्लेनर हुए ना, तो जो ये क्रॉस आई है, मतलब ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये भी कैसे हैं, आपके नॉन कोप्लेनर होंगे।
एंड कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके नॉन कोप्लेनर, क्योंकि सेकंड पार्ट जो इसका कन्वर्स ही है, कह रहे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, दीज आर कोप्लेनर इफ ए बी सी आर कोप्लेनर। देखो फर्स्ट पार्ट तो कह रहे कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ये भी नॉन कोप्लेनर होंगे, और जो सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो ये भी क्या होंगे कोप्लेनर होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर इफ एंड ओनली, मतलब कन्वर्स भी ट्रू होगा। कैसे? अगर आपके ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है, मान लो दीज आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है, तो अब हमें इसका उल्टा भी क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी सी भी क्या होने चाहिए आपके नॉन कोप्लेनर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमने इसका उल्टा मान लिया, जो चीज प्रूव करनी है उसका हमने उल्टा मान लिया। आपको प्रूव करने की ए बी सी कैसे होनी चाहिए नॉन कोप्लेनर, हमने मान लिया कि ए बी सी कैसे हैं कोप्लेनर, हमने मान लिया ए बी सी कैसे हैं कोप्लेनर, ठीक है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखो क्या कहते हैं, अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए को भी क्या होना पड़ेगा कोप्लेनर होना पड़ेगा, जबकि क्या दिया हुआ है नॉन कोप्लेनर। यानी जो चीज आप मान के चले हो वो गलत है। आप मान के क्या चले थे ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब ए बी सी को भी क्या होना पड़ेगा कोप्लेनर होना पड़ेगा। मतलब आप इन दोनों पार्ट से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये एक दूसरे के कन्वर्स ही है, मतलब वो साइड ट्रू होगा। कहने का मतलब अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ऑब्वियस है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी क्या होंगे नॉन कोप्लेनर। और कन्वर्स यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए नॉन कोप्लेनर हुए तो ए बी सी को भी क्या होना पड़ेगा नॉन कोप्लेनर। तो इसका हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 में एक रिजल्ट प्रूव किया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई थी, याद हो आप लोगों को, दिस इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्केयर। हमने कुछ जो है कोफैक्टर्स की हेल्प से, एडजॉइंट की हेल्प से, एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट था उसकी हेल्प से हमने ये प्रूव किया था। अब देखो, अगर आपके ए बी सी जो है या नॉन जीरो मेंशन होनी चाहिए कि दीज वेक्टर्स आर नॉन जीरो। अगर ए बी सी जो है, अगर ए बी सी आपके सपोज दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, तो यहां आपको मेंशन होना चाहिए दीज आर कोप्लेनर दीज आर नॉन जीरो वेक्टर्स प्लस नॉन पैरेलल वेक्टर्स, ये भी मेंशन होना चाहिए। तो अगर ए बी सी नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हुए और कोप्लेनर है, तो हमें पता है कि एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोप्लेनर है तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी होगी जीरो होगी। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए की भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी होगी जीरो हो गई। सही है। और ये याद हो, इसका कन्वर्स भी ट्रू था। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो थी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स की, नॉन पैरेलल वेक्टर्स की, तो वो वेक्टर्स कैसे थे कोप्लेनर थे, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए जो है वो क्या बन जाएंगे कोप्लेनर। ठीक है, तो बोथ साइड क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो था आपने अर्जॉइंट के तरीके से प्रूव किया था, जो कि बहुत लेंथी मेथड था। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से भी। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि जो ए क्रॉस बी है और जो बी क्रॉस सी है और जो सी क्रॉस ए है, इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्केल। सही है। अब देखो इसका मीनिंग देखो। सबसे पहले इसका मीनिंग है, लेफ्ट साइड उठाते हैं हम और लेफ्ट साइड का मीनिंग खोलते हैं। इसका मीनिंग होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसकी डॉट सी क्रॉस ए के साथ। ठीक है, अगर आप ये यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर लेते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू, यही है मीनिंग। अब आप देखो, सबसे पहले जो ये है ए क्रॉस बी क्रॉस, इसको मान लो हमने पी वेक्टर नाम दे दिया, सपोज दिस इज ए पी वेक्टर। ठीक है, और ये हो गया है डॉट सी क्रॉस ए।
अब ये क्या होगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमें आंसर पता है, बीच वाला बाहर, जो बच गए उनकी डॉट दैट इज ए डॉट पी, माइनस में जो ब्रैकेट में रह गए दैट इज जो ए वेक्टर है, जो बच गए उनकी डॉट यानी बी डॉट पी आ जाएगा, सही। और इन डॉट क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए, ये हो गया। अब देखो पी वेक्टर की वैल्यू वापस रख दो, पी वेक्टर कितना है, ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। इनटू में क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। और इनटू में क्या हो गया, ए वेक्टर और डॉट क्या होगी, सी क्रॉस ए, सही। अब हमें पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी टाइम्स ऑफ बी आ गया। और ये जो है बी डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या बन जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी बी सी, और दो भी वेक्टर्स इक्वल हुए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आंसर कितना आएगा, 0। यानी इसकी डॉट किसके साथ बच जाएगी, सी क्रॉस ए के साथ। ये स्केलर है, स्केलर हो जाएगा बाहर, वेक्टर और वेक्टर की डॉट हो जाएगी, तो बी डॉट सी क्रॉस ए हुआ। बी डॉट सी क्रॉस ए होने का मतलब क्या होता है, बी सी ए, यानी ये बन जाएगा ए बी सी तो है ही, और साथ में आ जाएगा बी सी ए। याद हो बी सी ए सेम एज दैट ऑफ ए बी सी, तो ये ए बी सी का क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो पहला केस मान लिया कि सपोज आपके ए बी सी कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर। सपोज ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी होगी, नॉन जीरो, ठीक है। अब जो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी है और जो सी क्रॉस ए है, इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी वो ए बी सी की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या था, स्केयर। ऑब्वियसली ये नॉन जीरो आएगा तो ये भी क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। यानी इसका मीनिंग ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये भी क्या बन रहे हैं आपके, नॉन कोप्लेनर, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में ए बी सी कैसे दिए हुए हैं आपको, कोप्लेनर दिए हुए हैं। कोप्लेनर होते ही ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये 0 आते ही ये चीज 0 आ जाएगी, और ये चीज 0 आने का मतलब जो ये वेक्टर्स हैं कैसे हो जाएंगे आपके, कोप्लेनर। तो ये था आपका 6th एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहे हैं, आपको प्रूव करना है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब ये ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, then the second row is b dot a, b dot b, b dot c, and the third row is c dot a, c dot b, c dot c। ये आपको 7th एग्जाम्पल प्रूव करना है। अभी हमने 6th एग्जाम्पल में प्रूव किया था कि जो a क्रॉस b है और b क्रॉस c है और जो c क्रॉस a है, इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी दिस इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्केयर, ठीक है, ए बी सी का स्केयर, ये हमने प्रूव किया था। अगर आपके क्वेश्चन मतलब पेपर में 7th एग्जाम्पल आता है तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो जो ए वेक्टर्स हैं, सपोज ए वेक्टर, इसके कंपोनेंट है, सपोज दिस इज a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, ठीक है। और जो बी वेक्टर है, सपोज दिस इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और जो सी वेक्टर है वो हमने मान लिया c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस में c3 k कैप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए बी सी की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज a1 a2 a3, ठीक है, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एक मैट्रिक्स दी हो आपको, स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, उसका आप डिटर्मिनेंट करो या आप उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करो, आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है, अगर आप मैट्रिक्स लो, सपोज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, जो इसका डिटर्मिनेंट है
और जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज दैट इज A1 A2 A3 और C1 C2 सॉरी यहाँ आएगा आपका B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर आपकी ए बी डिफाइंड हो, और ठीक है ए बी आपकी डिफाइंड है और जो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है, मतलब ए बी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बी बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो जो ए बी का डिटर्मिनेंट है दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। तो देखो ये भी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये भी क्या है, जो ये चीज आई है दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमने कौन सी ली है, सपोज ए मैट्रिक्स हमने ये ली थी A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसका जो ट्रांसपोज आया है वो आया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए यानी A इंटू ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अगला हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अगला हो जाएगा A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। तो आप देख सकते हो जो ये चीज होती है ये हमें पता है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट जो टर्म है दिस इज ए डॉट बी और नेक्स्ट जो टर्म है दिस इज ए डॉट सी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर को आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट ए डॉट ए। ठीक है, सेम आप चेक करोगे, नेक्स्ट वाला आपका बनेगा बी डॉट ए, देन आपका बनेगा बी डॉट बी, देन आपका बनेगा बी डॉट सी, देन आपका बनेगा सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट। ठीक है, देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, और ए बी का डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये क्या होता है, इक्वल, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, यानी जो ये चीज है दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। और हमें ये पता है हमें ये पता है कि जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर है, और ये चीज इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये चीज भी क्या होगी, इसके बराबर आ गई। तो ये था आपका 7th एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 8। देखो क्या कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी और सी, और जो A क्रॉस B है वो C के बराबर दिया हुआ है और जो B क्रॉस C है वो A के बराबर दिया हुआ है। आपको क्या शो करना है कि शो दैट 3 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इन पेयर्स, मतलब आपको प्रूव करना है कि जो A है B के परपेंडिकुलर है, B जो है C के परपेंडिकुलर है और जो C है वो A के परपेंडिकुलर है। मतलब आपस में जो ये म्यूचुअली क्या मिलने चाहिए, आपको परपेंडिकुलर मिलने चाहिए। ठीक है, और प्लस आपको क्या प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड जो है B का वो 1 होना चाहिए, यानी जो B है वो एक यूनिट वेक्टर आना चाहिए, और जो C का मैग्नीट्यूड है और A का मैग्नीट्यूड है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू C। सबसे पहले ऑर्थोगोनैलिटी लेके आते हैं। अब क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू A। तो A क्रॉस B हो गया और डॉट कर रहे हैं किसके साथ, A के साथ, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, A डॉट C। और ये किसके बराबर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B A, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, A डॉट
सी। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी आ गई 0, तो दिस इज इक्वल टू ए डॉट सी आ गया। तो अब देखो यहां जो है मेंशन होना चाहिए कि ए वेक्टर नॉन जीरो है, सी वेक्टर नॉन जीरो है, ताकि जो ए है वो किसके परपेंडिकुलर आ जाए, सी के। ठीक है, यहां मेंशन होना चाहिए ए बी सी जो वेक्टर्स है वो कैसे हैं, दीज आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, तो ए सी के परपेंडिकुलर आ गए, यहां से ये तो पता चल गया। अब आप बोथ साइड क्या करो, डॉट ले लो विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए क्रॉस बी है, आपने डॉट लेनी है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये बन जाएगा सी डॉट बी। अगेन ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी ए बी बी, दिस इज इक्वल टू सी डॉट बी। अगेन ये कितना आ गया 0, और ये कितना हो गया सी डॉट बी। बी और सी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब बी और सी वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब रह गया ए और बी। अब आप यूज किसका करोगे, जो बी क्रॉस सी है वो ए के बराबर दी हुई है। बी क्रॉस सी जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर दी हुई है। अब बोथ साइड डॉट ले लो, किसके साथ, डॉट ले ली बी के साथ, दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई बी बी सी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो यानी ये कितना हो गया 0, यानी जो बी डॉट ए है वो कितना हो गया 0। इसका मतलब बी और ए कैसे वेक्टर्स हो गए, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हमें शो करना है जो b का मैग्नीट्यूड है वो 1 आना चाहिए। सबसे पहले b का मैग्नीट्यूड 1 प्रूव करते हैं। यहां देखो b क्रॉस c जो है दिस इज इक्वल टू a। आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो बोथ साइड, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, किसके साथ, b के साथ। अब अगेन खोल दो इसको, इसका मीनिंग जो बीच वाला है वो एज इट इज, जो बच गए हैं उनकी डॉट, माइनस में जो ब्रैकेट है, ठीक है ब्रैकेट में है वो लिख दो, और जो बच गया दैट इज जो b डॉट b है, दिस इज इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक, अब ये हो गया b डॉट c। b डॉट c हमें पता है कि कितना आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि b और c वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर। यानी माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इनटू में c वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया आपका b क्रॉस a आ गया है। तो देखो ये आ गया b क्रॉस a, और आपका a क्रॉस b जो है वो दिया हुआ है c के बराबर। तो हमें पता है कि b क्रॉस a और a क्रॉस b दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ c वेक्टर। तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू +1 आएगा, -1 नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा ही क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो जो b है यानी यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये चीज प्रूव हो गई है। अब आपको क्या प्रूव करना है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ c है, मैग्नीट्यूड ऑफ c है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ a है वो दोनों क्या रहने चाहिए, इक्वल। तो आपको देखो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ c चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c कब आएगा, अगर हम बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट ले लें विद रिस्पेक्ट टू c, ताकि जो ये c डॉट c बन जाए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, a क्रॉस b बोथ साइड डॉट ले ली, किसके साथ, c वेक्टर के साथ। तो ये बन गया c डॉट c, यानी ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर हो गया, और ये चीज हो जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b एंड c। ठीक है, फर्दर आपको b क्रॉस c जो है, b क्रॉस c ये किसके बराबर दिया हुआ है, a वेक्टर। तो अगर हम बोथ साइड डॉट ले लें a वेक्टर के साथ, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a मिल जाएगा। तो हमने b क्रॉस c डॉट a ले लिया। ठीक है, यहाँ a डॉट b क्रॉस c, दिस इज a डॉट a, और ये हो गया है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और ये बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर भी जो है स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है a b c, सेम आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर भी क्या आ रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर। यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि स्केलर जो मैग्नीट्यूड है दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ c दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, तो ये था आपका 8th एग्जाम्पल। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज
कह रहे कि आपको सोल्व करना है, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है और दी हुई है कि x प्लस में x क्रॉस a दिस इज इक्वल टू b वेक्टर वेयर a एंड b आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, आपको ये चीज गिवन है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करा, बोथ साइड डॉट ले ली x के साथ, तो a डॉट x हो गया प्लस a डॉट x क्रॉस a हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, a डॉट b। अगेन आपका ये क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी a डॉट x किसके बराबर आ जाएगा, a डॉट b। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अभी हमने क्या किया है, इसकी बोथ साइड डॉट ली है a के साथ, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं a के साथ, यानी हम अगर क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा a क्रॉस x प्लस x क्रॉस a दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b, यानी ये बन जाएगा a क्रॉस x प्लस a क्रॉस x क्रॉस a दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b। अगेन a और b पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, यानी a क्रॉस b जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला खोल लो, तो ये हो जाएगा a क्रॉस x प्लस x a डॉट a माइनस में a वेक्टर और ये हो जाएगा a डॉट x किसके बराबर दिया हुआ है, a डॉट b दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपको गिवन है, जो ये गिवन इक्वेशन है, मान लो इसको नाम दे दिया स्टार, और जो ये इक्वेशन आई है सपोज दिस इज 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ये बन जाएगा x प्लस x क्रॉस a, ठीक है, और प्लस में कितना हो गया, a क्रॉस x प्लस हो गया आपका a डॉट a इंटू में x वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया माइनस a डॉट b टाइम्स ऑफ a वेक्टर दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b। ये आ गया, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो a क्रॉस x और x क्रॉस a एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको x वेक्टर कॉमन ले लेना है, तो ये बनेगा 1 प्लस में a डॉट a दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस कितना हो जाएगा, a डॉट b टाइम्स ऑफ a वेक्टर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी दिस इज a क्रॉस b प्लस a डॉट b टाइम्स ऑफ a वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।